देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस मनाया गया। 2015 से संविधान दिवस मनाया जा रहा है। 26 नवंबर को ही संविधान को जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसने एक्सेप्ट किया था। हालांकि इसे लागू 26 जनवरी 1950 में किया गया था। तभी से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि उस दिन देश गणतंत्र बना था। 2015 में मोदी सरकार ने संविधान दिवस मनाने की परंपरा शुरू की है। आज संसद के सेंट्रल हॉल में जब कार्यक्रम हुआ तो विपक्षी दलों ने इसका बहिष्कार किया। उनका तर्क ये था कि ये सिर्फ एक पार्टी का कार्यक्रम बन के रह गया है, विपक्ष को उचित सम्मान नहीं मिला, इसीलिए वो नहीं गए। इसी पर बात कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शाजिया इल्मी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, साधना भारती, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव जी, लेफ्ट के नेता, और अवनीजेश अवस्थी जी, आरएसएस के जानकार, प्रोफेसर और राजनीतिक चिंतक। लेकिन सबसे पहले मेरे एक दर्शक ब्रजेंद्र धाकड़ शिवपुरी से। ब्रजेंद्र, क्या उचित हुआ या अनुचित हुआ, आपका क्या तर्क है? सर नमस्कार। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि देश का आईना हमारे संसद के सभी नेतागण होते हैं, जिनको जनता ने चुनकर वहां भेजा है। और आज भारतवर्ष के हर एक कॉलेज, हर एक गलियां, हर एक स्कूलों में जब संविधान दिवस मनाया गया और इतनी बड़ी संसद में यदि विपक्ष के लोग उसका बहिष्कार करते हैं तो यह बहुत ही निंदनीय है और मैं इस चीज का बहुत ही कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। ठीक है शाजिया, आप बताइए। साधना ने कई सारे सवाल उठाए थे, आप जवाब देना चाह रही हैं। देखिए जी देखिए, जाहिर सी बात है, सोनिया गांधी जी की पार्टी से की प्रवक्ता हैं, तो जो और खुद कांग्रेस पार्टी गंगोत्री है भ्रष्टाचार की, परिवारवाद का नाम, और कांग्रेस पार्टी का नाम एक ही है। तो जाहिर है उनको बहुत सहानुभूति होगी आरएलडी से और लालू प्रसाद यादव जी से, और चार घोटाले के मामले में वो जिस प्रकरण में वो फंसे थे। और क्योंकि दोनों ही ये सारी पार्टियां क्योंकि एक बेल एक्सप्रेस पर सवार हैं, जेल से बचने के लिए बेल लेकर, तो जाहिर है मुसाफिर हैं, साथ में एक ही यात्रा कर रहे हैं, तो उनका सारा मुकाबला ही है। तो इसीलिए मैं समझ सकती हूँ साधना जी का गुस्सा और उनकी बौखलाहट। लेकिन ये भड़ास जो है, आप सारी भड़ास जो है, आप जनता का ना खोलिए। आप रामायण को बदल देंगे तो भी आपकी पार्टी की गलती है कि उन्होंने देश को लूटा है, ये तो देश को लूटा है। और ये बहुत शर्म की बात है कि नहीं? और आप जो है बौखला कर, क्योंकि आप लड़ नहीं पा रहे हैं, और बुनियादी फायदे जो हैं, एक बुनियादी मूलभूत सुविधाएं जो हैं, एक महिलाओं के लिए शौचालय, आम इंसान के लिए पीने का पानी, गरीब इंसान के लिए कम से कम खाने का पानी का राशन, आप वो तो कर नहीं पाए। अपना घर इतना भरा, और आप जैसे लोग जो हैं, जो इस तरह से अंधभक्ति करते हैं, और आप लोग इतने, और सुनिए किस बात का गुस्सा है कि आपको लूटने नहीं दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश आपने इतना लूटा है और आपको और लूटने की आजादी नहीं मिल रही है। आपके सुनिए, आपके लीडर को अब लूटने का मौका नहीं मिल रहा है। सुनिए, आपने बहुत ज्यादा लूटमार की देश के रिसोर्सेज को, सारे संसाधन को आपने क्या कुछ किया। कोयला खदानों से लेकर एयरवेव से लेकर स्पेक्ट्रम से लेकर हर एक चीज का LIC मुंद्रा स्कैम, जीप से लेकर, चाहे वो पनडुब्बी हो, चाहे वो जीप हो, ऐसा कोई वाहन नहीं, ऐसा कोई भी संसाधन नहीं जिसमें आपने घोटाले नहीं किए। और गुस्सा आ रहा है आपको कि लूट नहीं पा रहे हैं, और आप लोग इस बात का गुस्सा बहुत है। मैडम साधना मैडम बेल पर घूम रहे हैं आपके लीडर, गाड़ी पर मैडम, अरे साजिया मैडम घूम रहे हैं यूपी में आप महिला गाड़ी पर अच्छा नहीं लग रहा है। साधना जी गुस्सा आ रहा है ना, के चक्कर में नहीं खसोट पाएंगी कि क्या कोई मैडम चौकीदार जो है देख रहा है। समझ में आया पिछली बार क्या बोला था आपने चौकीदार के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपके शहजादे को, आपके शहजादे को क्या बोला, शहजादे का साहिबजादे को, आपके बिगड़े शहजादे को क्या जवाब दिया? दोनों सम्मानित मेरी महिला प्रवक्ताएं हैं, दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे मत करिए, अच्छा नहीं लगता। ऐसा लग रहा है कि हम मतलब स्ट्रीट फाइट कर रहे हैं, मत करिए। मैं सीधे अवनीजेश अवस्थी जी के पास चलता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, आपके सवाल का जवाब अवनीजेश अवस्थी जी जो दे रहे हैं, आप शांति से सुन लीजिए प्लीज। अवनीजेश जी बोलिए कि
क्या वो दीपक जी, हिंदू राष्ट्र को डिनाउंस करेंगे आज की तारीख में, और क्या आरएसएस संविधान को मानता है? बताइए अवनीश जी। दीपक जी, मैंने बड़ा साफ स्पष्ट रूप में कहा, संविधान को जिसने नहीं माना उसका उदाहरण भी मैं दे सकता हूँ, उसका प्रमाण भी दे सकता हूँ। 22 फरवरी 1949 को क्या हुआ था, ये मैं इनसे पूछूंगा। क्या योजना थी 22 फरवरी 1949 की? ये इनको नहीं मालूम होगा तो मैं आपको किताब से पढ़ करके बता दूंगा, अपने किसी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्ड होल्डर के द्वारा। हिंदू, आप ये देखिए कि जो राष्ट्र, जब तमाम राष्ट्र, मैं दे रहा हूं ना, आप सुनते, धैर्य तो रखिए ना, धैर्य तो रखिए। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा भारत के स्वभाव में धर्मनिरपेक्षता है। यहाँ पर कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी संप्रदाय के खिलाफ या माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के खिलाफ कभी नहीं हो सकता है। इसलिए इसकी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक हैं। जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है वहां तानाशाही है, वहां इस्लामी राष्ट्र है। भारत कभी नहीं बना। भारत बहुसंख्यक होने के कारण हिंदू राष्ट्र अपने आप को हिंदू जो है वो मुसलमानों पर अत्याचार कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, क्योंकि हिंदू स्वभाव से सभी धर्मों का, और आप चाहें तो मैं ये बार बार नाम लेते हैं परम पूजनीय गोलवलकर जी का, आप चाहें तो मैं उनकी किताब से उनके लिखे हुए शब्द सुना सकता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि वो हिंदू वही हो सकता है जो सभी धर्मों का सम्मान करे। अगर कोई भी व्यक्ति बाकी धर्मों का सम्मान नहीं करता, गोलवलकर जी ने तो कहा था देश का दुश्मन मुसलमान है अंग्रेज। दूसरी बात, आप तो लड़े ही नहीं अंग्रेजों के खिलाफ, इसलिए देखिए दीपक जी, आप मुसलमानों और इस्लाम को अपना दुश्मन समझते थे। विवेक जी सुन लीजिए ना, मैं आपको भी मौका दूंगा, अवनीश जी आप एक बार बोल दीजिए ना, ये देश सेकुलर रहेगा। जी के पास आऊंगा काउंटर आर्गुमेंट के लिए। अवनीश जी, मैंने कहा मेरे पास सेकुलर रहेगा देश सेकुलर ही है, और इसी कारण है क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए सेकुलर ही रहेगा। वो आपके करने से कुछ नहीं होने वाला। जहां तक अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल है, मैं आप लोगों को यह बता दूं दीपक जी, 1955 में मजरू सुल्तानपुरी ने एक गाना लिखा था, 1 साल आर्थर रोड जेल में रहे थे, और संविधान का सबसे पहला दुरुपयोग 356 का कम्युनिस्ट सरकार, केरल में कम्युनिस्ट सरकार, नंबूद्रीपाद की सरकार को भंग करने का काम पंडित जी ने किया था। पहली बार सरकार गिराई थी संविधान का। आज कुछ भी कह लेंगे, इतिहास थोड़ा बदल देंगे, इतिहास नहीं बदल सकते। हिंदू राष्ट्र के मुझे बताइए ना, मुझे बताइए। अच्छा, मैं एक तर्क देता हूँ, मुझे एक बात बताइए, अगर मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएगा तो क्या एक सेक्युलर राष्ट्र बनेगा या एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा? बताइए मुझे कोई ऐसा राष्ट्र बता दीजिए जो जिसमें मुसलमान मेजोरिटी में हो और वो सेक्युलर स्टेट हो। कोई ऐसा राष्ट्र बता दीजिए, एक नाम बता दीजिए पूरी दुनिया में, ये इंडिया है, कभी नहीं बनेगा। ये पाकिस्तान कभी नहीं बनेगा। यहाँ का मुसलमान सेकुलर है, यहाँ का मुसलमान हिंदुओं के साथ रहने के लिए ऐसे तैयार हुआ देश था। का नाम बताइए। अरे विवेक जी, मेरा सवाल तो सुनिए। आप एकल करते रहते हैं, सिंगल एक्ट का जमाना चला जा चुका है। अब सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं, मुझे किसी ऐसे देश का नाम बताइए पूरी दुनिया में जिसमें मेजॉरिटी मुसलमान हो और वो एक सेक्युलर देश हो, एक नाम। जी नहीं, अब आप सुनिए मेरी बात को। ना नाम बताइए ना, है या नहीं है बताइए, नाम बताइए। जिसमें नाम बताइए, या नहीं है तो बताइए कोई देश नहीं है, सब नहीं, आप बताइए ना। आप एक ही, आप सर मेरी बात सुनिए। आप एक दीपक जी, आपने देख लिया ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि आपने ये औरों के बीच में बोलता आदमी नहीं होने दिया। आपने ये औरों के बीच में बोलता है, आपके सवाल का जवाब तक नहीं दे रहा। अरे मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। एक देश का नाम बता दीजिए जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी में हो और वो सेक्युलर देश हो। एक देश का नाम। देश है ये सेक्युलर है। नहीं सर, मैं किसी एक देश का नाम पूछ रहा हूँ। आप सोच लीजिए कौन बनेगा करोड़पति, खेल रहा हूं मैं आपके साथ। बताइए, इनाम भी मिलेगा आपको। वहां डेमोक्रेसीज नहीं है, वहां डेमोक्रेसीज नहीं है। अब वहां पे डेमोक्रेसी भी नहीं रह गई, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र भी नहीं है वहां पर। नहीं, यहाँ हिंदू सऊदी अरेबिया या हिंदू पाकिस्तान नहीं चाहिए। दीपक, हिंदू पाकिस्तान नहीं चाहिए।
ना ना ना, फोन में फ्रेंड कर लीजिए ना, देश का नाम पूछ लीजिए। फोन कर दे। विवेक भाई दीपक जी, पूछ लीजिए देश का नाम, जहाँ पर मुस्लिम आपके बहुसंख्यक दर्शकों को इसकी मूर्खता का सार्वजनिक प्रदर्शन हो गया है। रिलीजन ये पिछड़ा विरोधी, किसान विरोधी हैं ये लोग। सर वहां पर ये भाजपा को अपना परिवारवाद नहीं दिखता। कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, उनके पोते संदीप सिंह, उसका आप कारण लोग है। बैलगाड़ी में घूमिए मैडम, आप मुसाफिर बनकर है, सुनिए इनको भाजपा आप बैलगाड़ी, आप बैल को नहीं है ना। अच्छा विवेक जी, ये तो मान लीजिए कि ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी में और वो सेक्युलर हो, मान लिया ना आपने, ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है, मान रहे मेरी इस बात को? इसलिए क्योंकि अभी गल्फ के देशों में डेमोक्रेसीज नहीं है। अच्छा, डेमोक्रेसी आएगी तो सेक्युलर एक बन जाएंगे। सेकुलरिज्म आएगा, जहां डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छा, चाइना सेक्युलर है क्या? मतलब लोकतंत्र भी नहीं अच्छा है। ये बताइए ना, चाइना सेक्युलर है क्या? चाइना सेक्युलर, लोकतंत्र भी अरे नहीं है। विवेक जी बताइए, चाइना सेक्युलर है क्या? नहीं नहीं, आप सुनिए सर। नहीं नहीं, दीपक चाइना भाई, सेक्युलर है क्या? जी बिल्कुल सेक्युलर है। तो फिर बिल्कुल सेक्युलर मुसलमानों है। को सुअर का मांस क्यों खिलाता है बिल्कुल वो? सेक्युलर है। चाइना में मुसलमानों को क्यों मारा जाता है? शिनजियांग में बताइए ना। सेकुलरिज्म है। अच्छा मुझे और बताइए सेकुलरिज्म ना, रहेगा। शिनजियांग में फिर मुसलमानों को नहीं क्यों मारा मारा जाता। जाता है? जहां आतंकवाद फैलेगा, चाहे हिंदू आतंकवाद हो या मुसलमान आतंकवाद हो, एक्शन लिया जाएगा। एक्शन धर्म के हिसाब से नहीं होगा, चलिए। धर्म के हिसाब से second grade citizen बहुत नहीं बढ़िया, होगा। बहुत बढ़िया। कम्युनिस्ट देशों के अंदर जो कानून के विरोध में है। चलिए ठीक है, मैं यही रुकता हूँ, क्या हमारे पास वक्त इतना ही है। और साधना में आपको जरूर बुलाऊंगा उस दिन जिस दिन हम इस विषय पर डिबेट करेंगे, यूपी के मुद्दे पर। क्या संविधान दिवस समारोह का विरोध करना सही है? यस कहना है 12% लोगों का और नो कहना है 88% लोगों का। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।